तो ऊपर जब जा रहा था, मतलब हीरो लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, शाहरुख खान का गैंग ऊपर लेके जा रहा है, और ऊपर एक विलेन आया मोटा सा, बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर, भयंकर, मार पीट करके मार्केट को नीचे कर दिया। पोजीशन मैटर्स, समझ रहे हो ना, पोजीशन मैटर करता है भैया। थोड़ा अलग तरीके का है कि नहीं, मजेदार, एकदम भेजे में घुस रहा है कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, भेजे में एकदम पक्का घुस रहा है, ऐसा लिख के बताओ तो, जल्दी लिखो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भेजे में मुझे, भेजे में, मेरे भेजे में नहीं, ये लिख के बताओ कि भेजे में घुस रहा है, तब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज ये समझो सर, कोई भी कैंडल आपको क्या बताता है? प्राइस मूवमेंट बताता है। अभी 10 रुपए का प्राइस है, ये 15 रुपए कब जाएगा, अगर मेरे को ये पता चल गया कैंडल की हरकत देख करके, तो मैं एंट्री ले लूंगा, ट्रेड ले लूंगा, उस वक्त कॉल ले लूंगा। अच्छा, अगर 15 रुपए अभी प्राइस है, मुझे पता चल जाए कि ये 10 रुपए कब जाने वाला है, तो फिर मैं पुट लेकर के अपना काम कर लूंगा। यही तो होता है ना। तो प्राइस का मूवमेंट बता रहा होता है। 10 रुपए है, 15 गया, अच्छा 15 10 हुआ, ठीक। एक्टिविटी ऑफ बायर एंड सेलर बताता है। अभी सेलर का मूड कैसा चल रहा होगा, मैं अगर बायर हूं तो मैं समझूंगा, अच्छा सेलर अभी कैसा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा ये ऐसा 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 ऐसा, तो मैं सेलर का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं बायर हूं। अच्छा, उसी तरह उसी टाइम पे अगर मैं सेलर हूं तो मैं बायर का माइंडसेट समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोनों दुश्मन है ना, इन्हीं दोनों का तो खेल है पूरा ट्रेडिंग में। एक ने अगर दूसरे का माइंडसेट समझ लिया तो वो जीत जाएगा। जिसने दूसरे का माइंडसेट समझ लिया उस करंट टाइम में वो विजेता है, और जो हारता वही है जो दूसरे का माइंडसेट ना समझ में आए। तो एक कैंडल आपको माइंडसेट समझने में हेल्प करता है, ठीक। लाल चड्डी गैंग और हरी चड्डी गैंग, हमने नाम दे दिया मस्त एकदम एक्सक्लूसिव देसी नेम, हमारा निकाला हुआ, कॉपीराइट ले लेना भाई आप कमेंट में लिख के, ठीक है। कमेंट में लिखते ही कॉपीराइट हो जाएगा इस पर, मजाक कर रहा हूं, ऐसे कॉपीराइट नहीं होता है। तो ये जो हरी वाली डंडी आपको दिख रही है और ये जो लाल वाली डंडी दिख रही है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर और अलग अलग हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। देखो सर, ये वाला जो एरिया है, अच्छा पहले पेन निकाल लें, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, ठीक है सर। ये वाला जो एरिया है ना, इसको कहते हैं हम इसकी भाषा में बॉडी, मतलब शरीर। अच्छा, और ये मोमबत्ती का शरीर है, ये मतलब मोम वाला पार्ट है ये। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर का ये पार्ट और नीचे का ये पार्ट, इसको बोलते हैं सुतली, रस्सी। बिहार में तो हम सुतली बोलते हैं, आपके राज्य में क्या बोलते हैं इसको जरा मुझे लिख के बताना था कमेंट में, मजा आएगा देख करके, पढ़ करके मुझे। हमारे यहाँ इसको सुतली बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, विक, शैडो। ये सब नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपना देसी जो आपको नाम याद रख सकते हो वही नाम याद रखो। कोई एग्जाम थोड़ी देना है आपको, ट्रेड करके पैसा ही तो कमाना है ना। तो अपना देसी में जो नाम याद रख सकते हो वही याद रखो। हम तो इसको सुतली कहते हैं भाई, ये है सुतली, हमको याद नहीं रहता कि शैडो है कि विक, हम तो भूल जाते हैं। तो सुतली हमको याद रहता है, ये है सुतली, और ये है शरीर, मोमबत्ती का बॉडी। ऐसे ही इस केस में भी ये बॉडी है, ये ऊपर सुतली और ये नीचे सुतली, क्या है, सुतली, है ना। हाँ, अब प्राइस का मूवमेंट देखो कैसा कैसा होता है। ये बुलिश है, ऊपर जाने वाला, ग्रीन ऊपर जाने वाला होता है। ग्रीन का कैंडल का शुरुआत यहां से हुआ सर। मान लो इस समय पे प्राइस 10 रुपए था, तो हमने दो गैंग जो लिया है, एक शाहरुख खान का गैंग, एक शरद कपूर का गैंग। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूं, आपने जोश मूवी देखी है, ऐश्वर्या राय शाहरुख खान वाली, जो जिसमें भाई बहन बने थे दोनों। अगर आप 90s में पैदा हुए तो हो सकता है ना भी देखा हो, उसके पहले वाले हो गए तो आपको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना यार। दो गैंग हैं बेसिकली, ये समझ लो। उसमें एक शाहरुख खान का गैंग है, फटफटिया पे घूमते रहते हैं पूरा गैंग गुंडों की तरह। दूसरा शरद कपूर का गैंग है, फटफटिया पे घूमते रहते हैं गुंडों की तरह। 10 लोग 20 लोग इसमें, 10 लोग 20 लोग, जब दोनों का आमना सामना होता है लड़ जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। तो यहां वही खेल है, ये हारे वालों का एक अलग गैंग है, ये लाल वालों का अलग गैंग है। लाल वाला कौन, सेलर, बेचने वाले, लाल चड्डी गैंग। ये खरीदने वाले, बायर, इनका एक अलग गैंग है। तो इन गैंग की कब लड़ाई होती है और क्या उस वक्त होने वाला है, हमको ये समझना है। तो यहां प्राइस होता है, हमने इसको बोल दिया शाहरुख खान गैंग और इसको शरद कपूर गैंग, ठीक है। तो शाहरुख खान गैंग आया, 10 रुपए से प्राइस शुरू करके इसको ऊपर ले जाना था, लेकिन शरद कपूर के गैंग के कुछ लोग आ गए, नीचे गिरा करके ले गए 5 रुपए पर प्राइस। कहां ले गए, 5 रुपए पर। फिर शाहरुख खान के कुछ और लोग आ गए, तो इनको धो धा दिया, मारा पीटा और ऊपर की तरफ लेके गए प्राइस, 60 रुपए तक प्राइस लेकर के चले गए। लेकिन यहां शरद कपूर के गुंडे कुछ पहुंच गए, इन्होंने फिर प्राइस गिराया यहां पर। तो दोनों में घमासान लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई होकर के यहां खेल खत्म हुआ 50 रुपए के प्राइस पर, ठीक है भैया। तो इस कैंडल की ओपनिंग हम कहेंगे 10 रुपए से ओपनिंग हुई इस पॉइंट से, और क्लोजिंग कहां हुई, 50 रुपए पर। अच्छा, ये 60 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाई पॉइंट,
इतना तक गया था। अच्छा, इसको 5 रुपए को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लो पॉइंट। इतना नीचे तक गया था और इतना ऊपर तक गया था, ऊपर जाके रह नहीं पाया, नीचे जाके यहां रह नहीं पाया, मन नहीं लगा इसको, ठीक है, मारपीट करके ऊपर कर दिया। तो 10 रुपए से शुरू हुआ था और 50 रुपए पर क्लोज हुआ। ये हुआ ग्रीन कैंडल का खेल। इसी तरीके से लाल कैंडल यानी कि सेलर, यानी कि लाल चड्डी गैंग, बेचने वाले मतलब मार्केट को नीचे गिराने वाले, इनकी शुरुआत होती है सर यहां से, गिराना है ना तो ऊपर से। और ये शरद कपूर गैंग है, ये आए मार्केट को नीचे गिराने वाले। इनके साथ भी हुआ, कुछ शाहरुख खान के गैंग बिठा गए और ये था मान लो 100 रुपए का प्राइस, मान लिया हमने। और ये आए शरद कपूर के साथ वो शाहरुख खान वाले तो उठाने वाले हैं, मार्केट उठाते हैं, ग्रीन वाले हैं, तो इन्होंने मार्केट उठाया 110 रुपए पर लेकर के गए। लेकिन शरद कपूर वाले गैंग वाले हावी थे उस वक्त, तो मारा यहां तक गिरा 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 यहां तक लेके गए। और यहां लेके गए, ये मान लो यहां प्राइस है 5 रुपए, मान लिया हमने। लेकिन फिर इनको हजम नहीं हुआ, अरे ये कैसे? तो फिर शाहरुख खान वाले कुछ आए और फिर उठाया यहां पर ले जाकर के, दोनों में यहां घमासान लड़ाई हुई और यहां पर मामला क्लोज हो गया 10 रुपए पर। अब रेड कैंडल के केस में ओपनिंग प्राइस ये है 100 रुपए और क्लोजिंग प्राइस 10 रुपए। गिराने का काम है ना, 100 रुपए से इसने गिराना शुरू किया और 10 रुपए तक गिरा पाया। कहां तक गिराया था? ये 5 रुपए तक गिराया था लेकिन यहां सस्टेन नहीं किया। कहां तक उठाया था? 110 रुपए तक उठाया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, ठीक है। तो 100 रुपए से शुरू होकर के 10 रुपए तक गिरा पाया। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ठीक है भैया। लाल और ग्रीन का खेल ऐसे चलता है। अब हम आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं अब आगे। हाँ, कैंडल स्टिक में ना पोजीशन मैटर करता है सर। एक ही कैंडल आप देखोगे जो बॉटम पर बन रहा है और वही कैंडल जो टॉप पे बनेगा, दोनों का बिहेवियर बदल जाएगा। वही कैंडल बीच में बनेगा तो बिहेवियर बदल जाएगा। मोस्ट यूजफुल कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, नेम डज नॉट मैटर, नो नीड टू मेमोराइज नेम। लोग नाम ही याद रखते हैं। जो 13 टाइप के पैटर्न मैं दिखा रहा हूं ना, इसका नाम आपको धुंधला दिख रहा है, जानबूझ के धुंधला कर दिया है कि नाम आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़े। देखो सारा खेल नेम का ही है। नेम जहां याद रखने की कोशिश करोगे, शूटिंग स्टार की मारू बुझू हो गया खेल। रटना नहीं है, समझना है। आओ अब देखो, ये कैंडल है एक स्ट्रांग बुलिश स्ट्रांग बियरिश। इसको ट्रेड की भाषा में, जापानीज चूंकि इन्होंने इन्वेंट करा है, इसको नाम दिया है ग्रीन मारूबुजू, इसको रेड मारूबुजू। सर देसी भाषा में समझो, स्ट्रांग बुलिश है ये, और ये स्ट्रांग बियरिश मतलब नीचे गिराने वाला। इसका मतलब क्या होता है समझो। स्ट्रांग बुलिश कहने का मतलब पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहे हो, पूरा बॉडी है, मतलब पूरा ताकत भरपूर है। मतलब शाहरुख खान गैंग वाले भरपूर पावर में है इस वक्त। अच्छा, ये वाला अगर आपको ऐसा दिखता है तो मतलब शरद कपूर वाले भरपूर, वो वाले गैंग वाले भरपूर पावर में है। मतलब यहां देखो, सुतली आपको दिख ही नहीं रहा है ऊपर में, और सुतली अगर दिख भी जाए, जब लाइव ट्रेड में आप देखोगे ऊपर नीचे हल्का फुल्का बन भी जाए, फिर भी इसको स्ट्रांग ही कहेंगे। भैया बॉडी इतना बड़ा है, सुतली इतना सा है, तो मजबूती है ना। मोमबत्ती की मजबूती किसने? मोम वाले पार्ट में है ना। तो जितना ज्यादा मोम, वो मोमबत्ती उतना स्ट्रांग, जितना ज्यादा बॉडी पार्ट उतना ज्यादा ये कैंडल स्ट्रांग। इसी तरीके से ये गिराने वाले स्ट्रांग, ये उठाने वाले स्ट्रांग, ठीक। अब एग्जांपल समझते हो, इसको मारूबुजू कहते हैं। मारूबुजू याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने के चक्कर में भूल जाओगे, मुझे भी याद नहीं रखता। मैं स्ट्रांग बियरिश और स्ट्रांग बुलिश उसको ऐसा याद रखता हूं। अब देखो भैया ये कैसा काम किया। ऊपर से देखो मार्केट जो है एकदम गिराता हुआ आ रहा है। ये लंबी लंबी डंडियां देख रहे हो, ये बियरिश वाले हैं, स्ट्रांग बियरिश मतलब इसको टेक्निकल भाषा मारूबुजू कह लो। लेकिन यहां पर देख लो, नीचे चलते 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 एक बड़ा सा ग्रीन बना, मतलब बड़ा स्ट्रांग आया। कौन? शाहरुख खान का गैंग। उसके बाद क्या हुआ खेल? ऊपर की तरफ गया है। तो मतलब बुलिश मारूबुजू जब आया तो खेल पूरा पासा पलट दिया। अब इंपॉर्टेंट हमने क्या बोला, कोई भी कैंडल की इंपॉर्टेंस उसके पोजीशन पर है। सर पोजीशन देखो, ये कहां पर है? बॉटम पर है। अगर यही ऊपर की तरफ बना होता तो, जैसे यहां पर देखो ये ऊपर की तरफ बना है, इसके बाद का फोटो है नहीं, लेकिन इसके बाद आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सर ये ऑलरेडी ऊपर पे है, ऊपर के एरिया पर है, हो सकता है इसके बाद ऊपर गया हो या साइडवेज में रह गया हो, लेकिन इसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नीचे गया हो, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग है ग्रीन यहां पे, ठीक है। यहां पे लाल एक स्ट्रांग बना था, उसको चपेट मारता हुआ एक लंबा ग्रीन बना है, ठीक। तो इसी तरीके से जब ग्रीन ऊपर बन रहा है, यानी कि स्ट्रांग बुलिश बियरिश, कंफ्यूज जाता हूं, स्ट्रांग बुलिश
स्ट्रॉन्ग हरा वाला, स्ट्रॉन्ग शाहरुख खान गैंग ऊपर बन रहा है, तो मतलब ज्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है ऊपर की तरफ रह जाए या फिर साइडवेज चला जाए, लेकिन नीचे आने की तो उम्मीद तो भैया भी कम है। लेकिन अगर मैं बॉटम पे देख रहा हूं, बॉटम का मतलब क्या, बॉटम पोजीशन पे आओगे कब आप, जब पटक पटक के नीचे गिराया गया है, बेच के सेलर नीचे लाया है ना। और यहां मोटा दिखने का मतलब, हो अब हीरो आया अब खेल पलटेगा, हीरो आकर के खेल पलट दिया। पोजीशन मैंने तो यहां पे लिख भी रखा है, ट्रेंड रिवर्सल इफ फॉर्म्स एट बॉटम। अगर ये बॉटम पे फॉर्म हो रहा है तो गेम पलटेगा, ऊपर फॉर्म हो रहा है तो रेलेवेंस नहीं है। ग्रीन फॉर्म बीच में फॉर्म हो रहा है तो यहां पे ये समझना कि उसके पहले के पैटर्न्स कैसे हैं। उसके पहले अगर रेड मोटे मोटे बन रहे हैं या छोटे छोटे बन रहे हैं और एक लंबा ग्रीन बन गया, इसका मतलब वो हीरो की एंट्री हुई भाई साहब, अब तो बायर आया, ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि बहुत सारे रेड के बीच में एक बड़ा ग्रीन दिखा ना, नहीं, लेकिन ग्रीन ऑलरेडी चल रहा है, एक ऑलरेडी बड़ा ग्रीन बन गया, तो उसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आपके नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ट्रेड में है क्या, जब आप बीच में हो तो आपको ये पता करना है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, या फिर आप नीचे हो तो आपको ये जानना है ऊपर जाएगा कब, या फिर आप ऊपर हो आपको ये जानना है नीचे कब। मतलब पोजीशन चेंज, प्राइस का मूवमेंट चेंज, डायरेक्शन आपको पता चला तो आप घुस के ट्रेड ले लोगे। हमें डायरेक्शन पता नहीं चला तो हम ट्रेड नहीं लेते, है ना। और गलत डायरेक्शन हमने अज्यूम कर लिया तो लॉस होता है। ठीक, तो हमारे को पता चल गया नीचे हमारे बाप रे इतना बड़ा बना है, मतलब अब ऊपर जाने की संभावना पूरी है। संभावना बोल रहा हूं मैं, कभी भी 100% कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न सही नहीं हो सकता दुनिया में कभी भी, लेकिन यह है कि अगर आपको इसकी मास्टरी है तो 60-70% रेशियो रह सकता है। ठीक, ट्रेंड कंटिन्यूज ऑफ द सेम कलर इफ फॉर्म्स एट मिडिल। अगर बीच में बनता है ग्रीन, एक और ग्रीन बन गया, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन रेड एक बड़ा ग्रीन तो चेंज हो सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। पोजीशन मैटर्स। अच्छा, जब इतना हमें आपको बता दिया तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि इसको मारू बूजू कहते हैं कि बम्बू बूजू कहते हैं, हामा बूजू कहते हैं, कोई भी बूजू हो भैया, उससे क्या मतलब, हमने बिहेवियर समझ लिया ना इस डंडी का। अब नाम कुछ भी अपने को क्या मतलब, मुझे काहे को याद रखना है। मैं तो कहूंगा इसको मोटका डंडी, मोटका हर का डंडी। मोटका हर का डंडी जहां बना, नीचों में बना है तो हम समझ जाएंगे भैया अब ऊपर जाएगा, और ऊपर में बना है मोटका लमका डंडी हर का वाला, तो कुछ बदलाव नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब देखो ऐसे ही बियरिश मारू भूसू, ये देखो ऊपर की तरफ मार्केट था। यहां देखो बियरिश एक लंबा डंडा बना है, उसके बाद क्या हुआ हालत, समझ गए। इसका भी पोजीशन मैटर्स। ट्रेंड रिवर्सल इफ फॉर्म से टॉप, अगर ऊपर पे बना है, अच्छा नीचे पे बना है तो सर, नीचे पे बना है तो नीचे पे बना तो क्या मतलब, क्या मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ आ रहा था। नीचे आएगा कब, जब ललका बन रहा है पहले से, जब ललका बन के नीचे आ रहा है, और नीचे भी बड़ा सा ललका बने तो रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, वो तो ऑलरेडी नीचे है भैया। रिवर्सल कब, जब हीरो की एंट्री होगी, जब ग्रीन की एंट्री होगी, है ना। तो ऊपर जब जा रहा था मतलब हीरो लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, शाहरुख खान का गैंग ऊपर लेके जा रहा है, और ऊपर एक विलेन आया मोटा सा, बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर, भयंकर, मार पीट करके मार्केट को नीचे कर दिया। पोजीशन मैटर्स, समझ रहे हो ना, पोजीशन मैटर करता है भैया। थोड़ा अलग तरीके का है कि नहीं, मजेदार, एकदम भेजे में घुस रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, भेजे में एकदम पक्का घुस रहा है, ऐसा लिख के बताओ तो, जल्दी लिखो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भेजे में, मेरे भेजे में नहीं, ये लिख के बताओ कि भेजे में घुस रहा है, तब हम आगे बढ़ते हैं।